सभी को GC7 के निवासियों की तरफ से नमस्कार। शायद आप लोगों को खबर मिल गई होगी कि GC7 के सभी निवासी यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हुए हैं। ये धरना अचानक शुरू नहीं हुआ है, इसकी भूमिका लगभग 2.5 साल से गौर मैनेजमेंट तैयार कर रहा था, जो अब अंतिम रूप ले चुकी है। अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स में देखेंगे तो गौर प्रबंधन और गौर प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और ये जो जनता यहाँ पर बैठी है अपने काम धाम छोड़ के, घर परिवार को छोड़ के, ये बेवजह बैठी है। शायद इन लोगों में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, ये गौर प्रबंधन का कहना है। हम आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। GC7 गौर सिटी टाउनशिप एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है। इसमें क्लब व किड्स प्ले एरिया बन रहा है जिसका कार्य प्रगति पर है। सोसाइटी में किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं में कमी नहीं है, ऐसा कहना है अभिमन्यु त्रिपाठी, मीडिया प्रभारी गौर समूह। इसमें राहुल त्यागी जी हैं, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी और उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर जो सुविधाएं नहीं दी जा पा रही हैं वो इसलिए नहीं दी जा पा रही हैं क्योंकि मेंटेनेंस का पैसा अभी आ नहीं रहा है, दिया जा रहा है। अब हम लोगों को ये समझने में दिक्कत हो रही है कि ऐसी कौन सी सोसाइटी है या कौन सा ऐसा बिल्डर है जो मेंटेनेंस के पैसे से मेंटेनेंस की चीज़ें तैयार करेगा। शायद हमारी परिभाषा ये है कि मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव होता है, बट राहुल त्यागी जी की नज़रों में और गौर प्रबंधन की नज़रों में शायद मेंटेनेंस का मतलब निर्माण होता है। अगर ऐसा होता तो ये जो इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनी हैं, क्या ये मेंटेनेंस के पैसे से बनी है या फिर इसके लिए गौर प्रबंधन ने कुछ और इंतज़ाम किया था। उसके अलावा अभिमन्यु त्रिपाठी जी अपने AC केबिन में बैठकर ये कह रहे हैं कि GC7 टाउनशिप एक प्रीमियम प्रोजेक्ट है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं है। ये सभी जनता जो यहाँ बैठी है, ये सभी रेसिडेंट्स जो यहाँ बैठे हैं, ये अभिमन्यु त्रिपाठी जी का हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कृपया अपनी AC केबिन से बाहर निकलिए और एक बार GC7 आइए और हमें समझाइए कि यहाँ पर कौन सी चीज़ है जिसे आप प्रीमियम कहते हैं। हम आपको अब दौरा कराएंगे GC7 एवेन्यू की चीज़ों का और आप खुद निर्धारित करिए कि अभिमन्यु त्रिपाठी जी जो 8 महीने पहले एक ही स्टेटमेंट दे रहे थे और आज भी यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, क्या वो सही है या फिर ये लोग जो यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं, 2.5 साल से रह रहे हैं, इनकी परिभाषाएं मेंटेनेंस की या सुविधाओं की सही हैं। आइए आपको GC7 की सुविधाओं का, उसकी प्रीमियमनेस का दौरा करवाते हैं। देखिए, ये गौर सिटी 7th एवेन्यू, जिसको कि गौर एक प्रीमियम सोसाइटी कह करके सेल करता है, ये इसकी एक अप्रोच रोड है, एंट्रेंस रोड आप कह सकते हैं इसको। और इसकी आप हालत देख सकते हैं कैसी हालत है। दिन भर धूल का गुब्बार उड़ता रहता है यहाँ पर। बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। इसको हम लोग 1.5 साल से गौर मेंटेनेंस से बात कर रहे हैं कि इसको बनाया जाए ताकि यहाँ पे सुचारू रूप से वाहन जो है वो आ जा सके, लोग पैदल चल सकें, लेकिन आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। हम आज आपके सामने ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो G7 एक प्रीमियम सोसाइटी मानी जाती है, वहाँ पर कचरा प्रबंधन का क्या बढ़िया इंतजाम किया गया है और हम लोगों के साथ यहाँ क्या किया जा रहा है वो आपके सामने शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए, यहाँ की एंट्रेंस में ही आप देख सकते हैं कि कचरे को जो निपटान किया जा रहा है बेसमेंट के अंदर, और वो किस तरह से उसका किया जा रहा है, यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल हो पा रहा है। इसकी सारी बदबू पूरे टावर में नीचे से ऐसे फैलती है और उसका भी एक मेन रीजन ये है कि ये गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करने का कोई भी वो नहीं है, साधन नहीं है यहाँ पर इनके पास। ये इसको अलग नहीं करते हैं और रिसाइकल क्या करते हैं वो हमें अभी तक मालूम नहीं है। ये देखिए, गौर सिटी का जो है 7th एवेन्यू का क्लब बनने जा रहा है और ये पिछले कई सालों से पेंडिंग है। जो है यहाँ की मूलभूत सुविधाएं, उनको भी पूरा नहीं किया जा रहा है। ये कौन सा पता नहीं ताजमहल बनाने जा रहा है, क्या कर रहे हैं ये, अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी इस पर काम धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं। और इतना प्रेशर बनाने के बाद अब इन्होंने थोड़ा सा इस पर कार्रवाई अपनी चालू की है। जैसे कि आप लोगों को बताया गया, ये है हमारी सोसाइटी का क्लब हाउस जो पिछले काफ़ी टाइम से बन ही रहा है और जिसका कुछ पता ही नहीं है कब तक बन के तैयार होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस प्रीमियम सोसाइटी में 2800 फ्लैट हैं और इन 2800 फ्लैट के रहवासियों के लिए छोटा सा स्विमिंग पूल दिया जा रहा है। जब ये सोसाइटी पूरी तरीके से रहवासियों से भर जाएगी तो इस स्विमिंग पूल की क्या हालत होगी ये हम देखकर ही जान सकते हैं। ये हमारे गौर सिटी 7th एवेन्यू का एक प्राइम लोकेशन, जिसको गौर ये कहता है कि
कि ये गोल्डन आई प्रोजेक्ट है, गोल्डन आई प्रोजेक्ट है ये। और गौर ने हमारे को फैसिलिटी इतनी अच्छी दे रखी है कि यहाँ पे देखिए सेंटर पार्क, घास नहीं है, पत्थर टूटे पड़े हैं, ग्रीन बेल्ट देखिए बहुत अच्छी हो रखी है। यहाँ पे देखिए घास है ही नहीं, घास नाम की चीज़ ही नहीं है यहाँ पे, सारा पूरी घास उखड़ी पड़ी है। ये गौर GC7 गौर की प्रीमियम सोसाइटी है। ये यहाँ पे करीब 2800 फैमिली को रहने के लिए जगह दिया गया है, छोटे छोटे बड़े बड़े फ्लैट्स मिले हैं। और ये जो हमारा गौर का प्रीमियम बच्चों के खेलने का एक छोटा सा किड्स जोन दिया गया है। और इस किड्स जोन की बात करें तो यहाँ पे रबर मैटिंग अभी तक नहीं हुई। मैं खुद पिछले 2.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, एक रुपये कंटिन्यू दे रहा हूँ। इनफैक्ट उन्होंने कभी कभी हमारे मेंटेनेंस की फी लेट होती है तो चार्जेस भी जोड़ते हैं कि आपको ये देना है वो देना है। एवरीथिंग वी आर पेइंग। एंड रबर की मैटिंग नहीं है, बच्चे डेली गिरते हैं, डेली चोटें लगती हैं। हमने जब डिमांड किया तो वो कहीं से कबाड़ा कचरा कुछ ला के रख दिए। एंड वो मीट में मैट्स इतनी पुरानी, इतनी गंदगी, इतनी धूल है कि जो बच्चे जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है वो सारे बच्चे को अस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हो गया। और ये टावर, एल टावर, हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और इनका कंस्ट्रक्शन हमारे सामने हुआ। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें गिरती थी, कभी कभी कुछ बड़े मिसहैपनिंग होते बच्चे। और ये अब व्यू ले सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह यह कंस्ट्रक्शन का सारा चीज़ ओपन पड़ा हुआ है, काम चल रही है। और गौर इस सोसाइटी को इतने प्रीमियम भाव में बेचा है कि हम लोग अभी तो त्रस्त आ चुके हैं इस मेंटेनेंस से। थैंक यू। देखिए साहब, गौर कहता है कि एक प्रीमियम सोसाइटी है, आपको सिक्योरिटी और प्रीमियमनेस की मानगी दिखाते हैं। यह है के टावर, ये सिक्योरिटी का इंतज़ाम है और ये फायर पैनल है। प्रीमियम सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें, कल भी यहाँ पे गौर प्रबंधन से हम लोगों ने विजिट करवाई थी। GM साहब भी आए थे, उनको बताया गया था कि फायर सिक्योरिटी की क्या स्थिति है। ये बी टावर है और यहाँ पे जो फायर अलार्म के सिस्टम लगाए गए हैं, वो कहते हैं बेसिक सुविधाएं हैं, आपके स्प्रिंकलर चलेंगे। लेकिन आप ये देखिए, अलार्म्स यहाँ पे बजते रहते हैं और इन्हें बंद करवा दिया जाता है। ये फायर है, शॉर्ट सर्किट, सबके अलार्म लगे हुए हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ पे सुविधा से असुविधा से बचने के लिए लॉबी में इसे बंद करवा दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले। 4 दिन पहले अगर किसी के घर में आग लगी थी तो रेसिडेंट्स को इन्फॉर्म करना पड़ा था कि साहब हमारे यहाँ पे आग लगी थी, और उसके 5 से 10 मिनट के बाद में हम लोग को कुछ सुविधा मिल पाती है या कोई आ पाता है बचाने के लिए। अगर ये प्रीमियम सोसाइटी है तो इससे अच्छा है कि हम गाँव में रहते हैं। लेकिन नहीं साहब, गौर प्रबंधन कहता है कि हमारे ब्रोशर में जो चमचमाती हुई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वही प्रीमियम सोसाइटी है और हमने रेसिडेंट्स को भी वही सब कुछ दिया है। साहब आइए और देखिए कि आपकी प्रीमियम सोसाइटी में सुरक्षा के क्या इंतजाम है। ये ओपन एरिया है, गौर ने इसको खोल दिया गया है, कह रहा है कि चारों तरफ से खोल दिया गया है। बच्चा यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से उस साइड को जा सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है इस एरिया में। उस साइड देख लो, वहाँ भी सारे वैसे ही पड़े हुए हैं, ओपन एरिया खुला पड़ा हुआ है, इसमें कोई व्यवस्था नहीं। गौर बोलता है कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं और वहाँ के जो भी मीडिया प्रभारी कहते हैं, कह रहे काम सारा सही चल रहा है, लेकिन हालात ये हैं सारे ऐसे टूटे फूटे हुए हैं। बच्चा जाएगा, कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी आके यहाँ जाकर नीचे गिर सकता है। वो करते हैं। गौर 7th एवेन्यू में हूँ मैं, और यहाँ पे जब गौर ने हमें ये घर दिया था तब उन्होंने कहा था कि ये सारा का सारा ग्रीन बेल्ट एरिया है, यहाँ पे ग्रासेस होंगी, ग्रीनरी होगा। बट आज के डेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार है, बाइक्स है, एवरीथिंग इज अबाउट पार्किंग ओनली। यहाँ पे कुछ ग्रीन एरिया दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कई बार बिल्डर से रिक्वेस्ट करा कि यहाँ पे ग्रीन एरिया आप जैसा प्रॉमिस किया था वैसा लेके आइए, बट अभी तक गौर से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप आज भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है। तो बहुत सी बातें कर ली गई। गौर के प्रतिनिधियों को ये भी दिखाया गया था यहाँ की मेन अप्रोच रोड है और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है, जो शायद किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए, कोई भी बच्चा, कोई भी महिला, कोई भी गाड़ी चलाने वाला इससे क्षतिग्रस्त हो सकता है।
मेंटेनेंस, हाय हाय, सिक्योरिटी, हाय